बताइए जल्दी कमेंट करके, आपको किसी को एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे H से एक ये मोनोबेसिक एसिड है, तो मोनोबेसिक एसिड है HA ले लेते हैं, बेटर रहेगा। तो HA जो है अगर ये डिसोसिएट होता है तो H प्लस और A माइनस बनाता है। तो इसका डिसोसिएशन तब होगा जब ये सामने वाले ज्यादा स्टेबल होंगे, ये जितने उतना डिसोसिएशन होगा। तो आपको लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ जो होगा एसिडिक स्ट्रेंथ will be proportional to stability of A minus। इस A माइनस को बोला जाता है क्या, कंजुगेट बेस, और इसको बोला जाता है कंजुगेट एसिड। तो एसिड ये है, बेस ये है, ठीक है। तो कंजुगेट बेस बोला जाता है। एसिड उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और भी कुछ चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं, आप जैसे पढ़े हैं अगर कोई एसिड इक्विलिब्रियम बना रहा है तो इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन ए, और एसिड का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतना एसिडिक होगा। तो यहां से चाहे तो एक और will be directly proportional to H plus का कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा H plus का कंसंट्रेशन होगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस, तो A माइनस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब ये वाला जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसके इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगा पीएच, क्योंकि आप जानते हैं H प्लस और पीएच, पीएच इक्वल टू होता है क्या, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। तो H प्लस जितना ज्यादा होगा पीएच उतना ही क्या होगा, कम होगा। H प्लस जितना ज्यादा होगा पीएच उतना ही कम होगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, पीएच। अब हो गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब H प्लस जितना ज्यादा होगा, ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ सकता है, और ये बढ़ेगा तो ओवरऑल प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो K बढ़ेगा। मतलब बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ K के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो K जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। K से याद आया pK भी होता है, pK इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ K। K और pK में इनवर्स रिलेशन होता है, तो K ज्यादा होगा तो pK भी क्या होगा, ज्यादा होगा। नोट करिए। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ स्टेट। ये सारे रिलेशन यूज हम लोग क्वेश्चन हो गया। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी। अब यहां पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं
और भी कुछ चीजें लिख लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, यहां लिख लीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में क्या होता है, प्लस एम प्लस आई माइनस एम माइनस आई, सॉरी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में आ रहा है क्या, माइनस एम माइनस, ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। और इनवर्सली रिलेटेड होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। एग्जांपल में क्या होता है, यहां पर प्लस एम प्लस एच प्लस आई, सबसे कम प्लस आई इफेक्ट होता है। जैसे इसमें प्लस माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, माइनस एम माइनस एच और फिर क्या होता है माइनस आई। तो ये ऑर्डर होता है, तो लेस एसिडिक होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है, इसका कंजुगेट बेस देते हैं। ये आपका एसिड हो, अगर आप O माइनस, ये हो जाएगा कंजुगेट बेस एसीटेट आयन। उसी तरह से यहां पर हम फॉर्मिक एसिड लेते हैं, ठीक है। इस फॉर्मिक एसिड में यहां पर O माइनस हो जाएगा और H प्लस हो जाएगा। H प्लस तो दोनों से सेम निकलेगा, बस कंजुगेट बेस, ये भी आपका फॉर्मिक एसिड है, एसिड ये उनका कंजुगेट बेस है। इसको फॉर्मेट बोलेंगे, इसको एसीटेट बोलेंगे। अब इन दोनों में आप बताइए कि ये दोनों एसिड में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड। पहले इनका स्टेबिलिटी कंपेयर करिए, आप कमेंट करके बताइए विच इज मोर स्टेबल बिटवीन ए एंड बी। फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में कौन ज्यादा स्टेबल है। आप जो स्टेबल है उसको कमेंट करके बताइए, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड विच इज मोस्ट स्टेबल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक बार देखते हैं, ध्यान से बताइए इसमें कि कौन ज्यादा स्टेबल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू अवनीश, सानिका, थैंक यू। चलिए अब यहां पर देखते हैं, के लिए थैंक यू बोले, ठीक, इसमें भी होगा, दोनों में इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा। तो दोनों में अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा और सेम डोनेटिंग ग्रुप इसे किया जाता है, ये स्टैंडर्ड है। तो देखिए अब जितना ज्यादा ये लिखा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करेगा ये अंदर, उतना ज्यादा ये अनस्टेबल होगा, उतना ज्यादा रिएक्ट करेगा। मतलब ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ये लेस स्टेबल है और ये वाला जो है वो क्या है, मोर स्टेबल है। पढ़े इसमें तो कुछ भी नहीं है, अगर खींचने वाला लगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो अगर ये वाला ज्यादा स्टेबल है, सेकेंड ज्यादा स्टेबल है, तो सेकेंड वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा एसिडिक ऑर्डर। सेकेंड ज्यादा एसिडिक होगा फर्स्ट से, नोट करिए। क्लियर है? कमेंट करके बताइए क्लियर है कि नहीं। ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और लेस स्टेबल होगा। चलिए चलते हैं हम लोग, नोट करिए इसको। क्वेश्चन लेते हैं। CH3CH2 C डबल बॉन्ड OOH, CH3CH3 C डबल बॉन्ड OH। इन दोनों में बताइए कौन ज्यादा एसिडिक होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। विच विल बी द मोस्ट एसिडिक या एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर बिटवीन these two। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अवनीश चौहान। चलिए इसमें देखिए, इसमें 2 कार्बन ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, और इसमें 3 कार्बन ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। तो इसमें डोनेशन ज्यादा हो रहा है, इसमें भी डोनेशन हो रहा है, पर इसमें डोनेशन क्या है, लेस है। तो इसमें लेस और डोनेशन प्लस आई है, और प्लस आई इसमें कम है, प्लस आई इसमें क्या है, सॉरी प्लस आई सेकेंड में ज्यादा है, इसमें कम है। जितना कम होगा उतना ज्यादा होगा एसिडिक ऑर्डर, क्योंकि प्लस आई के इनवर्सली रिलेटेड होता है। तो प्लस आई सबसे ज्यादा इसमें है, तो सेकेंड वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा फर्स्ट वाले से। एक और क्वेश्चन करिए और बताइए। CH3 CH2 CH2 यहां पर हम इसको A ले लेते हैं, इसको B और इसको C ले लेते हैं। इस ABC में ऑर्डर बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ।
थैंक यू ओनिवन, वैष्णव, अरविंद, भैरव, एकनाथ, धीरे, थैंक यू सो मच। तो देखिए जैसे आई इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो देखिए ये वाला जो है स्ट्रेट चेन है, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट है, इसमें भी स्ट्रेट चेन है पर ब्रांचिंग हो रहा है, ब्रांचिंग होने से क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर जाता है। इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है तो प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा हो गया, तो ये वाला जो होगा वो हाईएस्ट डोनर है, और हाईएस्ट डोनर होगा तो लेस एसिडिक हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ज्यादा, फिर सेकेंड का, फिर क्या हो जाएगा थर्ड का, यानी लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। अब जो है यहां पर एक रूल लिख लीजिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो ऐसे केस में ब्रांचिंग जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा, कम होगा। देखिए ये एकदम लीनियर है, एक ब्रांच है, टू ब्रांच है, तो जितना ज्यादा ब्रांच उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। नोट ये सब लोग। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो काफी अच्छा है, ध्यान से देखिए और बताइए। CH2 फ्लोरीन CH फ्लोरीन, इन दोनों में कमेंट करके बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, एसिडिक ऑर्डर बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। एसिडिक ऑर्डर कमेंट करके बताइए बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड में एसिडिक ऑर्डर बताइए, काफी आसान क्वेश्चन है ये। थैंक यू साक्षी पाटिल, बहुत अच्छे। अवनीश चौहान, सानिका, भैरव पाटिल। नाम लेने का मतलब ये मत समझना आंसर सही है, नाम लिया जा रहा है आपको, आपको इनकरेज किया जा रहा है कमेंट करने के लिए कि आप कमेंट करते जाइए। देखिए फ्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन सॉरी खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और हम पढ़े हुए हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होंगे उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो अब सोचिए और कमेंट करके बताइए, इसमें सिर्फ एक है, इसमें कितने हैं, दो है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, सेकेंड का ज्यादा होगा। लिखिए ऑर्डर हो जाए
जाएगा, सेकेंड ज्यादा एसिडिक होगा फर्स्ट से। नोट करिए। इसमें दो लोगों का करेक्ट है, अवनीश चौहान और सानिका पाटिल। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, यहां पर लगाते हैं हम NO2 और यहां पर हम लगाते हैं फ्लोरीन। अब देख रहे हैं कितने लोगों को प्लस आई इफेक्ट याद है या माइनस आई इफेक्ट याद है। अगर आप इफेक्ट का कि माइनस आई प्लस आई में इनका ऑर्डर क्या है, NO2 और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। बताइए, काफी आसान क्वेश्चन है, बस आपको याद करना होगा कि प्लस आई इफेक्ट सॉरी माइनस इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा। थैंक यू एकनाथ चौहान। एक बार देखिए और फिर से थोड़ा सा और इंप्रूव करने की कोशिश करिए। बहुत अच्छे अवनीश चौहान। थैंक यू। तो एक बार देखिए, ध्यान से देखते हैं, यहां पर भी लग रहा है माइनस आई इफेक्ट और यहां पर भी लग रहा है क्या, माइनस आई इफेक्ट। इन दोनों ही केस में क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। बट माइनस आई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें होता है, NO2 में। माइनस आई के ऑर्डर में आप देखिएगा तो NO2 पे प्लस आता है और प्लस वाले में क्या होता है, ज्यादा माइनस इफेक्ट होता है। और फ्लोरीन हाइड्रोजन वाले के साथ आता है, इसमें कम होता है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा और ये कम करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कम करेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो पहले का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, दूसरे का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये दो केस है, इन दोनों में बताइए फर्स्ट एंड सेकेंड में किसका इलेक्ट्रॉन सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। साक्षी अश्विनी का लास्ट क्वेश्चन सही था। इसमें बताइए आपका कौन सा करेक्ट होगा। चलिए, पूजा चौहान, सानिका, एकनाथ, भैरव, अरविंद, वैष्णवी, इन सब का करेक्ट है। ये आंसर सबने करेक्ट दिया है। ठीक है, तो बहुत अच्छे। यहां जो आपको दिख रहा है ये CCl3 माइनस आई इफेक्ट लगाएगा
और यहाँ पर ये वाला चीज तो कॉमन है, ये वाला प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, तो ये डोनर ग्रुप है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, ये एक्सेप्टर ग्रुप है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। चलिए इन दो क्वेश्चंस में बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। दो क्वेश्चन है, फर्स्ट को ए ले लेते हैं, सेकेंड को बी ले लेते हैं, बताइए ऑर्डर। अमरपाली, अश्विनी, सानिका बहुत अच्छे, एकदम लगे रही, कीप इट अप। पूजा चौहान बहुत अच्छे, एकदम सही। चलिए तो यहां पर भी बहुत आसान था, ये वाला जो है माइनस आई इफेक्ट लगाता है और ये सारे प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, तो जिसमें डोनर ग्रुप होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा और जिसमें एक्सेप्टर ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, CH3 CH2 CH2 OH, इसमें आप बताइए ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तीन क्वेश्चन देते हैं, ये ए है, ये बी है और दिस इज सी। पाटिल, इकनाथ, धीरे धीरे से कमेंट करो भाई। सानिका पाटिल, अरविंद गुजारे, भैरव, वैष्णवी पाटिल, थैंक यू सो मच। तो इसमें आंसर क्लियर है, पढ़ चुके हैं। रूल क्या है, डोनर ग्रुप ये लीनियर है, डोनेशन कम होगा, यहां भी लीनियर है पर एक ब्रांचिंग है, डोनेशन ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा ब्रांचिंग है, डोनेशन बहुत ज्यादा होगा। सॉरी ये 3 नहीं है, यहां पर H है, तो जितना ज्यादा डोनेशन उतना ही